न विधायक न मंत्री उस कोने तक सरकार की एक एक योजना का लाभ मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है और इस संकल्प को हम सभी लोगों को मिलकर पूरा करना है। तभी विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सपनों का झारखंड हम बना सकेंगे। आज जैसी जैसी योजनाएं लागू की जा रही है, क्या पहले की सरकारें नहीं कर सकती थी? लेकिन पहले की सरकारों को सिर्फ आपके वोट से मतलब था, अपनी सत्ता से मतलब था, आपके दुख सुख से कोई लेना देना नहीं था। और आपके माननीय मुख्यमंत्री दिमाग से राजनीति नहीं करते हैं, दिल से राजनीति करते हैं। और उनको दर्द है झारखंडियों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भाई, अपने बाप, अपने चाचा, अपने बहन, अपनी मां के दर्द से उनको दुख होता है, उनकी तकलीफों से दुख होता है। तभी जो अपने घर में जिस तरह से दाल रोटी छत कपड़ा की व्यवस्था कोई माँ बाप करता है, वैसे माननीय मुख्यमंत्री ने यह सोचा है कि हम एक एक घर को पहले आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराएंगे, रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध कराएंगे, हम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ही हम बड़े बड़े मॉल खोलने का और बड़ा बड़ा हम रोड बनाने का सोचेंगे। और उसी सोच का ये परिणाम है कि ये तीसरा चरण का कार्यक्रम हो रहा है। और अब बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक सुरक्षा के तहत जो लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, बहुत सारा अधिकार लोगों को मिल चुका है। आज गांव में जाइएगा, आपको कोई एक व्यक्ति नहीं मिलेगा खोजने से भी कि जिसका वृद्धा पेंशन ना हो और वो योग्य व्यक्ति हो वृद्धा पेंशन पाने के लिए। कोई विधवा पेंशन के लिए आपको नहीं मिलेगा वंचित, कोई अनाथ नहीं, कोई विकलांग पेंशन से वंचित नहीं है, कोई राशन कार्ड से वंचित नहीं है। और एक आज समस्या जो है हमारे राज्य की कि हमारे 8.5 लाख गरीब लोग छत से वंचित हैं। और उसमें भी पूरी तरह से अगर कोई जिम्मेदार है तो दिल्ली में बैठी सरकार। तब जाकर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो माँ है बाप है, जो हमारे चाचा हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो छत के बिना आज दर दर घूम रही है, उनको हम अपने राज्य के कोष से हम मकान देने का काम करेंगे, आवास देने का काम करेंगे। और वो भी 2 कमरों का नहीं 3 कमरों का आवास देने का काम करेंगे। उसमें रसोई घर भी होगा और शौचालय भी होगा। और 1,30,000 नहीं 2 लाख से ज्यादा का। और आज जो आपकी योजना, आपके अधिकार, आपकी सरकार कार्यक्रम हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा आवेदन अगर आ रहे हैं तो अबुआ आवास के आवेदन आ रहे हैं। और मैं आपको यह विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि 3 साल के अंदर कोई भी एक भी व्यक्ति हमारे राज्य का ऐसा नहीं रह जाएगा जिसका अपना पक्का मकान नहीं हो। यह माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, यह माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है। लोग कहते हैं अरे मुख्यमंत्री जाते हैं पंचायत। अरे भाई, कभी जनता की सेवा के लिए राजनीति किए हो तब ना लगेगा कि मुख्यमंत्री क्या होते हैं, मंत्री क्या होते हैं, विधायक क्या होते हैं, मुखिया क्या होते हैं। सभी हम जनता के सेवक हैं और जनता ने ही हमें जिम्मेदारी सौंपी अपने हक अधिकार के लिए। जनता हमें बनाकर कुर्सी पर बिठाई है, हम पर भरोसा जताया है कि हम जनता के दुख सुख में उनके साथ रहें। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री घूमते हैं गांवों में, माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं पंचायतों में, जिलों में, तो इनके कलेजे पर सांप लौटता है कि जब जनता ने इन्हें मौका दिया तब उन्हें जनता की सुध नहीं आई। और आज जब झारखंडी जन सरोकार की सरकार, आपके घर की सरकार जब आपके घर आ रही है तो उनके कलेजे पर सांप लौटता है। आज एक कुतुब मीनार वाला नेता, सब लोग जानते होंगे, नाम बताइए कुतुब मीनार वाले नेता का। कुतुब मीनार वाले नेताजी का नाम, घूमे थे इधर भी, संकल्प यात्रा लेके कुर्सी को भाषण दे रहे थे, खाली कुर्सी को भाषण देते थे और सरकार को पानी पी पी कर गाली देते थे। अभी फिर संथाल परगना में
कहते हैं कि भाई हम लोग को यही कहते हैं कि कुछ भी बनना, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन मत बनना। तो उनको साथ में ये भी जोड़ देना चाहिए कि कुछ भी बनना मतलब कहना चाहिए कि मेरे तरह बनना, बाबूलाल मरांडी की तरह बनना, कि जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करता है, अपने लिए जीता है, कभी भाजपा में जाता है, कभी पार्टी बनाते हैं और पार्टी बना के सोचते हैं कि अब हम जोड़ तोड़ करके झूठ साच बता के जनता को हम विधायक जितवा लेंगे और राज्य पर राज करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। और अपनी पार्टी रहती है तो आज जिस पार्टी का गुणगान कर रहे हैं वो कहते हैं कि अरे बाप, ऐसा है कि अगर अबरी बार आ गया वाला पार्टी तो इस देश को गृह युद्ध से कोई नहीं रोक सकता है, ये देश पाकिस्तान बन जाएगा, इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा, आपस में लोग लड़ने लगेंगे। ये केंद्र में बैठी सरकार भाइयों भाइयों को लड़ा रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है, और उसी पार्टी में जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। मैं कहता हूं आज इस मन से 100 जन्म लेना पड़ेगा विश्वगुरु शिबू सोरेन बनने के लिए और हेमंत सोरेन बनने के लिए। आपकी तरह सत्ता लोलुपता में यहां वहां नहीं भटकते रहते हैं। आज जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है एक आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री को, इस झारखंड के बेटे को, अगर दूसरे बाबूलाल जी के साथ ऐसा होता तो तुरंत शरणम गच्छामी हो जाते, तुरंत दंडवत हो जाते। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंडियों के हक अधिकार से कोई समझौता नहीं करने वाले और किसी की दबाव में नहीं आने वाले, और यह कहते हैं कि ईडी में हिम्मत है तो उठाकर ले चलो और बंद कर दो जेल में, और देखो कैसे झारखंड में कि जनता ईंट से ईंट बजा देती है और तुम्हारा झारखंड में घुसना बंद कर देती है। तो यह सोच है आपके माननीय मुख्यमंत्री की, आपकी सरकार की, और यही फर्क है दूसरे लोगों में और दूसरे दलों में और आज जो सरकार चल रही है। मैं आज बहुत नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि यह सरकार आपकी सरकार है, आपके घर की सरकार है। इस सरकार में ना कोई अपने को विधायक समझता है, ना कोई मंत्री समझता है, ना कोई मुख्यमंत्री समझता है। सभी आपके सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, दिन रात आपके घरों में जा रहे हैं, आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं, आपकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। आज पिछले 2 दिनों पहले मैं जिस आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मैं जहां गया, एक समय ऐसा था कि वहां नक्सलियों का जन अदालत लगता था। आज बहुत सारे ऐसे यहां के जनप्रतिनिधि हैं जिनको 2 बार, 5 बार, 10 बार लोग 10-10 साल के लिए जिताने का काम किया, अपना प्रतिनिधि बना के भेजने का काम किया, और उन क्षेत्रों में आज तक उनके कदम नहीं पड़े। और मैं जाकर वहां आपकी योजना, आपके अधिकार, आपके सरकार कार्यक्रम, मैं भी चाहता तो पंचायत मुख्यालय में कार्यक्रम कर सकता था, लेकिन नगारी जैसे सुदूर क्षेत्र में जो नक्सलियों का गढ़ समझा जाता था, वहां जाकर मैंने कार्यक्रम किया और बहुत अभूतपूर्व, बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ। ये अंतर है पिछली सरकारों का और आज की सरकार का। आप यहाँ माननीय 2 मंत्रीगण भी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सुनने के लिए बेकरार हैं। मैं बहुत नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यहाँ सभी पूरे गढ़वा जिले से सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। आप अपने अपने पंचायतों में जाकर और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता को प्रेरित करें कि ये मौका ना चूके, और जहां पर भी कहीं कमी हो, किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के द्वारा किसी तरह का आपके साथ सहयोग नहीं होता है, उसकी आप शिकायत जरूर करें।